नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल रोजगार विद शिखा में। प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की जो क्लास है वो जीके की प्रैक्टिस क्लास है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह जीके जीएस आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की कर रहे हो, पर ये इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो बताइए, दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आप यह एसएससी की तैयारी भी कर सकते हो, एसएससी एमटीएस में। ठीक है, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता था? तो बताइए, महमूद गजनवी को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? महमूद गजनवी को कहा जाता था। जो लोग ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं वो जितनी भी मैंने वीडियो कराई हुई हैं उनको देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ सितंबर की, एक एक चीज़ें। तो आप उससे जा कर के देख लीजिए और पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो बताइए, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। ठीक है, कौन थे? नागभट्ट प्रथम। जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारी स्टडीज मटेरियल, क्वेश्चंस, जीके जीएस है, ट्रिपल सी की तैयारी है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको जनरल नॉलेज भी लेना है तो यहाँ से हर चीज़ आपको कवर करी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आगे, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक था वासु। कौन था? आप लोग बता सकते हैं अगर आप लोग को पता है। वैसे तो मैंने आंसर आप लोग को दिया हुआ है, वासुदेव था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो भारत में 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार किया था? तो दोस्तों 5 बार किया था। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप पे जा कर के। और अगर आप यहाँ यूट्यूब पे कमेंट करते हैं तो भी मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो हुमायूं ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हुमायूंनामा, बताइए, गुलबदन बेगम, ये इनकी हुमायूंनामा की सिस्टर थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे अकबर द्वारा दास प्रथा तथा अंक प्रथा का अंत कब किया गया था? तो बताइए, दास प्रथा का अंत कब किया गया था? अंत अकबर द्वारा किया गया था। ये भी पूछ सकता है, दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो अकबर ने किया था। और कब किया था? तो 1562 में किया था। आगे चलते हैं। जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को हर एक चीज़ की तैयारी करवाई जाती है। अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1582 ईस्वी में की गई थी। आगे, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापित कलाकार कौन था? तो कौन था? बताइए, उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। आगे, मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? तो बताइए, क्या कहा जाता था? तो विजारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? 3 फरवरी
1928 में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। मैं आपको अब डेली प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी जीके जीएस की, ठीक है। तो एमटीएस का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें जीके जीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग तैयारी इसमें से कर सकते हैं। भारतीय सुविधा समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। आगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो खुशीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? 11 अगस्त 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। वेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता था? तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख जाना जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। उदंत मार्ग के संस्थापक कौन थे? ये पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो जुगल किशोर, ओके। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे। आप लोगों के पीस प्रैक्टिस हो चुके हैं। आगे देख लेते हैं, आगे है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो 30 क्वेश्चन है आप लोगों के। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत पानी है? तो 61% पानी है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के दक्षिणी भाग पर कितने प्रतिशत पानी है? तो पृथ्वी के कितने पानी है? 81% है। आगे, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना बढ़ जाता है? तो कितना बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। आप लोगों को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रद्वीप कौन सा है? तो अरब का प्रद्वीप है, ठीक है। 25, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। 26, जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो बताइए। भारत दूसरा है, ठीक है। भारत दूसरा स्थान एंड बांग्लादेश है, ठीक है। भारत जो है वो दूसरा स्थान है और पहला स्थान कौन सा है? बांग्लादेश। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली नदी, ठीक है। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ बहुत ही प्यारा कमेंट करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर करिए ना, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता अलीपुर में स्थित है। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती, बट मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है आप लोगों की प्रैक्टिस सेट होगी, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 13 जनवरी 2016 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 13 जनवरी 2016 में की गई थी। ये आपके लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है, ठीक है। तो क्या है? स्टार्च एवं सेलुलोज, ठीक है। तो आज 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन करके मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आप लोगों की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स देख रहे हों या प्रैक्टिस कर रहे हों तो वो यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी सारे आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन फंस भी सकते हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करो और अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग ने अपना टाइम दिया और पूरी वीडियो भी वॉच करी है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा दोस्तों।